नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अंशुल आत्रे एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अंशुल आत्रे में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इंटीग्रेशन को आगे बढ़ेंगे। अभी तक बच्चों मैंने आपको सिर्फ इंटीग्रेशन में सिंपल फॉर्मूले, टी मानने वाले क्वेश्चन, x को ax प्लस बी पुट कर दें बाय पार्ट, बस ये चीजें सिखाई हैं। ठीक है, आज हम इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाएंगे और आंशिक भिन्न से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, मैं आपको वो सिखाऊंगा बच्चों। आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन ज्ञात करना, इंटीग्रेशन निकालना। ठीक है, आज मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करते हैं ये सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें पार्शियल फ्रैक्शन को जानना होगा, आंशिक भिन्न को जानना होगा मेरे बच्चों। सबसे पहले हमें आंशिक भिन्न को जानना होगा। ठीक है, आंशिक भिन्न के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आंशिक भिन्न को बच्चों चार प्रकार से, चार तरीके से बांटा गया है। आंशिक भिन्न को बच्चों चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहले फर्स्ट टाइप, ध्यान से सुने, इसे करेंगे तो बाद में क्वेश्चन कैसे होगा, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये सब तो बच्चों बाद की चीज है। पहले आपको आंशिक भिन्न आना चाहिए कि आंशिक भिन्न में हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन का काम इसमें बहुत थोड़ा है, आंशिक भिन्न का काम ज्यादा है। तो मेरे बच्चों आंशिक भिन्न की पहली टाइप क्या है, ऐसी भिन्न, ध्यान दे बच्चे, ऐसी भिन्न जिनके हर का प्रत्येक गुणनखंड, जिनके हर का प्रत्येक गुणनखंड एक घातीय हो, एक घातीय हो, मेरे साथ रहें, एक घातीय हो। ऐसी भिन्न जिनके हर का प्रत्येक गुणनखंड एक घातीय हो, वो कौन सी टाइप में आती है, फर्स्ट टाइप में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये है 1/x+1 है, x+2, इसे हमें, ये कौन सी टाइप है, फर्स्ट टाइप। ध्यान से सुनो, ऐसी भिन्न जिसके हर का प्रत्येक गुणनखंड एक घातीय हो है और गुणनखंड की पुनरावृत्ति न हो, और गुणनखंड की पुनरावृत्ति न हो, पुनरावृत्ति न हो। ध्यान दें मेरी बात पे। फर्स्ट टाइप में क्या आता है मेरे बच्चों, ऐसी भिन्न जिसके हर का प्रत्येक गुणनखंड एक घातीय हो। ध्यान तो सुनो, x की पावर कितनी है, 1, यहां भी कितनी है, 1, तो ये कैसी भिन्न हुई, फर्स्ट टाइप की। कैसे सोल्व करते हैं इसे मेरे बच्चों, एक कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं और पहले वाला जो भी फैक्टर होगा उसे लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस बी, जो भी फैक्टर दूसरे वाला होगा उसे लिख लेते हैं। समझ रहे हो ना। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं मेरे बच्चों, 1/x+a x+b, मैं आपसे पूछूं बताओ कौन सी टाइप है, आप क्या बताओगे, ऐसी भिन्न, ऐसा फ्रैक्शन जिसका प्रत्येक गुणनखंड एक घातीय हो, एक पावर का हो। तो यहां भी x की पावर 1 है बच्चों, यहां भी x की पावर 1 है, तो ये कौन सी फ्रैक्शन का पार्ट हुआ, आंशिक भिन्न का फर्स्ट पार्ट हुआ। तो इसे कैसे लिखते हैं मेरे बच्चों, a अपॉन फर्स्ट वाला फैक्टर x/a प्लस b अपॉन सेकंड वाला फैक्टर, वो क्या बन जाएगा, x+b। समझ रहे हो। जैसे अगर फैक्टर एक से ज्यादा है मेरे बच्चों, ऐसे हैं x+1, x+2, x+3, फैक्टर एक से ज्यादा है मेरे बच्चों, तो देखो ध्यान से, ये भी इसकी पावर कितनी 1, यहां भी पावर कितनी 1, यहां भी पावर कितनी 1, और गुणनखंड की पुनरावृत्ति नहीं हो रही। पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन नहीं हो रहा, दोबारा से तो नहीं आ रहा। दोबारा से कैसे, इसकी पावर देख लो, 2 तो नहीं आ रही, 3 तो नहीं आ रही, 4 तो नहीं आ रही। तो ऐसी भिन्न जिसके हर का प्रत्येक गुणनखंड एक घातीय हो, ऐसी भिन्न को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टाइप। तो इसे कैसे लिखेंगे मेरे बच्चों, a/x+1 प्लस b/x+2 प्लस c/x+3 लिखना समझ में आ गया। a अपॉन
पहले वाला फैक्टर, बी अपॉन सेकंड वाला फैक्टर और सी अपॉन थर्ड वाला फैक्टर। समझ में आया? तो मैंने ऐसे भिन्न का फर्स्ट टाइप क्या बताया मेरे बच्चों? ऐसे भिन्न ऐसा फ्रैक्शन इसके हर का प्रत्येक गुणनखंड, ठीक है, ऐसे भिन्न जिसके हर का प्रत्येक गुणनखंड एक घातीय हो, जिसके हर का प्रत्येक गुणनखंड देखो एक घातीय, 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 1 पावर। तो ऐसी भिन्न किसमें आएगी? फर्स्ट टाइप में। बात क्लियर हुई जी? उसके बाद मेरे बच्चों आप देखें इसकी सेकंड टाइप। सेकंड टाइप, सेकंड टाइप क्या है मेरे बच्चों? जी, सेकंड टाइप की डेफिनेशन देखें, क्या लिखा हुआ है? ऐसे भिन्न जिसके हर का प्रत्येक गुणनखंड एक घातीय हो। एक घातीय तो पहले वाली में भी था। ऐसे भिन्न जिसके हर का प्रत्येक गुणनखंड एक घातीय हो और गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो, गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो, गुणनखंड का डिवीजन हो। तो बच्चों क्या एग्जाम्पल लेंगे इसमें? जैसे 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ध्यान से सुनो, इसका कितनी पावर है इसकी? 1। एक्स की पावर कितनी? 1। तो एक घातीय तो है, गुणनखंड का पुनरावृत्ति आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कितनी बार है? 2 बार। तो इसे लिखने का तरीका क्या होता है मेरे बच्चों? ए अपॉन इसके जो फैक्टर है उसकी एक पावर प्लस बी अपॉन जो ये फैक्टर है इसकी बड़ी पावर, या जो भी 3 पावर होती तो 1 लेते, 2 लेते, 3 लेते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये लू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। तो बताओ ये कौन से वाली टाइप है? ये सेकंड टाइप है। कैसे? इसकी पावर कितनी है एक्स की? 1। तो एक घातीय तो है और पुनरावृत्ति हो रही है जी। कितनी बार आया हुआ है? ये 3 बार आया हुआ है ना। तो इसे कैसे ओपन करते हैं? ए अपॉन सबसे छोटी पावर, सबसे छोटी पावर कितनी होगी? 1 प्लस बी अपॉन उससे बड़ी पावर, उससे बड़ी पावर कितनी होगी? 1 से बड़ी पावर 2 प्लस सी अपॉन उससे बड़ी पावर, वो कितनी हो जाएगी? 3। समझ में बात आई? नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं? तो मैंने अभी तक आपको आंसर भिन्न की फर्स्ट और सेकंड टाइप बताइए। क्या बताइए? ऐसी भिन्न जिसके हर का प्रत्येक गुणनखंड एक घातीय हो और गुणनखंड की डिवीजन ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, तो फर्स्ट टाइप। और अगर पुनरावृत्ति हो तो सेकंड टाइप। क्लियर जी? थर्ड टाइप देखें बच्चों। ऐसी भिन्न ऐसा फ्रैक्शन जिसके हर का प्रत्येक गुणनखंड द्विघातीय हो। क्या हो मेरे बच्चों? द्विघातीय हो और गुणनखंड की पुनरावृत्ति न हो, गुणनखंड की पुनरावृत्ति न हो। ध्यान दो मेरी बात पे। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल लूं, ऐसे भिन्न जिसके हर का प्रत्येक गुणनखंड एक घातीय हो। गुणनखंड कैसा हो? सॉरी, द्विघातीय हो। तो 2 पावर वाला बना लो जी। ये बना लिया एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी। देखना जरा, देखो ऐसे भिन्न जिसके हर का प्रत्येक गुणनखंड कितने घातीय है? 2। यहां भी कितनी घात है? 2। तो ये कैसी भिन्न हुई? कैसी भिन्न हुई मेरे बच्चों? ये हुई थर्ड टाइप। बात समझ रहे हो ना? जैसे मैं आपसे कहूं और कोई एग्जाम्पल लूं, जैसे ये क्वेश्चन ले लूं मेरे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। इसका हमें ये बताओ कौन सी टाइप है? ये भी सेकंड टाइप है, दिखाई दे रहा ना? इसकी पावर भी कितनी है? 1, सॉरी 2। इसकी पावर भी कितनी है? 2। और गुणनखंड डिवीजन तो नहीं हो रहा, इनका होल स्क्वायर होल क्यूब तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो ये कौन सी टाइप हुई? थर्ड टाइप। इसे कैसे लिखते हैं वो ध्यान देंगे। सबसे पहले कोई भी कांस्टेंट, उसके साथ x की मल्टीप्लाई और फिर नया कांस्टेंट और पहले वाला फैक्टर। बात समझ रहे हो? प्लस इसे कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कांस्टेंट, उसके साथ x की मल्टीप्लाई प्लस नया कांस्टेंट अपॉन क्या बन गया मेरे बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस बी। क्या बन गया मेरे बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस बी। लिखने का तरीका क्या होगा? कांस्टेंट, उसके साथ x
प्लस नया कांस्टेंट अपॉन पहले वाला फैक्टर, प्लस इसे कैसे लिखेंगे, सेम कांस्टेंट उसके साथ x नया कांस्टेंट, और ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो 4 कांस्टेंट यूज हुए ए बी सी और डी। जैसे इसे लिखना चाहें तो बताओ, कांस्टेंट क्या ले लें, ए इसके साथ x ले लें प्लस बी अपॉन पहले वाला फैक्टर मेरे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, प्लस आगे कैसे करें बताओ, नया कांस्टेंट प्लस डी अपॉन दूसरे वाला फैक्टर। समझ में आता होगा रे, समझ में आ रहा है। तो ये कौन सी टाइप हुई, थर्ड टाइप। तो अभी तक हमने क्या बताया, एक बार मेरे साथ रिवीजन करो। ऐसे भिन्न जिसके हर का प्रत्येक गुणनखंड एक घातीय हो और गुणनखंड की पुनरावृत्ति न हो, वो क्या होगी, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप क्या होगी, ऐसे भिन्न जिसके हर का जो फैक्टर है वो एक घातीय और गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो। इसमें क्या बताया थर्ड टाइप में, ऐसे भी जिसके हर का प्रत्येक गुणनखंड द्विघातीय हो और गुणनखंड की पुनरावृत्ति न हो। समझ में आया जी। और अगर हम इसके बारे में बात करें फोर्थ टाइप के, तो वो क्या होगी, आपकी समझ में आई गई होगी, बिल्कुल सेकंड टाइप की तरह ही। दो घात तो हो परंतु गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो। तो हो तो मतलब कैसे करेंगे इसे, ध्यान दे मेरी बात पे, देखें इसे, इसका कोई भी एग्जाम्पल नोट कर ले। 1/(x² प्लस a का होल स्क्वायर। देखें फैक्टर कितने घात का है मेरे बच्चों, 2 का है, और पुनरावृत्ति हो रही है, कितनी बार आया हुआ है, 2 बार। तो ये कौन सी टाइप हुई, फोर्थ टाइप। कैसे लिखते हैं मेरे बच्चों इसे, बोलो, कांस्टेंट उसके साथ x प्लस नया कांस्टेंट अपॉन इसकी एक पावर, ठीक है, प्लस आगे कैसे लिखेंगे, कांस्टेंट उसके साथ x प्लस नया कांस्टेंट अपॉन उसकी पावर उससे बड़ी। तो बड़ी पावर कितनी होगी यहाँ पे, 2। समझ में आया। मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने दिखाता हूं करके, अभी सोल्व नहीं किया, अभी तो हम लिखना सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं, करेंगे अभी बाद में। जैसे 1 ये होता x² प्लस 1 का होल क्यूब। तो कैसे लिखते मेरे बच्चों इसे, ये बनता ax प्लस b अपॉन इसकी एक पावर, क्लियर, प्लस बताओ उसके बाद क्या ले लेंगे, नया क्वेश्चन cx प्लस d अपॉन इसकी 2 पावर, ठीक है, प्लस बोलो कांस्टेंट x प्लस f अपॉन उसकी 3 पावर। हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन आता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार बड़ी मुश्किलों से थर्ड टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन हम आपको सारी बात सिखा के चलेंगे। बात समझ में आ रही है। तो मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन सिखाया, अब इस पे इंटीग्रेशन कैसे लगाएंगे, इसे सोल्व कैसे करेंगे ये भी बताते हैं। परंतु एक बात पहले हम चारों टाइप को मिक्स करके समझ लें। अगर सपोज करो चारों टाइप आपस में मिक्स आ गई बच्चों, मिक्स आ गई मेरे बच्चों, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो पहचान करेंगे, सबसे पहले पहचान करेंगे। अगर मेरे बच्चों मिक्स आ गई, मिक्स कैसे आ गई, जैसे मैं क्वेश्चन हूं आपके सामने, ये आ जाए 1/x प्लस 1 और ये आ जाए x² प्लस 2। तो पहचान करो पहले कौन सी टाइप है। ये तो हुई मेरे बच्चों फर्स्ट टाइप। फर्स्ट कैसे हुई, ऐसे भी जिसके हर का प्रत्येक गुणनखंड एक घातीय हो, एक घातीय है ना मेरे बच्चों, और गुणनखंड रिवीजन भी नहीं हो रहा, ठीक है। ये क्या करा, ऐसे भी जिसके हर का प्रत्येक गुणनखंड कैसा हो, द्विघातीय हो और पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही। तो ये फर्स्ट टाइप और ये थर्ड टाइप। बात समझ रहे हो ना। तो कैसे लिखेंगे इसे, बोलो, इसे लिखते हैं कांस्टेंट अपॉन फैक्टर। ये तो सिखाया मैंने आपको, कांस्टेंट अपॉन फैक्टर, प्लस इसमें क्या बताया थर्ड टाइप में कि कांस्टेंट लो, कांस्टेंट लिया उसके साथ x की मल्टीप्लाई करो, प्लस नया कांस्टेंट अपॉन इसकी पावर, ये जो भी है इसे पूरे को लिख दो। समझ में आ रहा है। कुछ बच्चे बोलते हैं भैया हम तो इसे ऐसे लिखेंगे, हम तो अपना इसे ऐसे सपोज करेंगे, इसे पहले लिख लिया x² प्लस 2, इसे बाद में लिख लिया, है ना। तो कुछ बच्चे से ऐसे लिखना चाहेंगे, इसे कैसे लिखते हैं, इसे थर्ड टाइप को कांस्टेंट इसके साथ x प्लस b अपॉन पहले वाला फैक्टर, प्लस कांस्टेंट की तो लिखा जाएगा c, ये तो फर्स्ट टाइप है तो एक ही कांस्टेंट आएगा, अपॉन नीचे का जो फैक्टर है। लिखना आया। और बता देता हूं, जैसे सपोज करो मेरे बच्चों ये क्वेश्चन होता, मिक्स को आपको जानना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन मिक्स में भी आ जाते हैं। जैसे मान लो मेरे बच्चों
ये क्वेश्चन हो जाए 1/x+1 का होल स्क्वायर और ये आ जाए x² + 1, इसका हमें पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो ये कौन सी टाइप हुई मेरे बच्चों? सेकंड टाइप। सेकंड टाइप कैसे हुई बोलो? ये क्या हुई? सेकंड टाइप। क्यों? क्योंकि ऐसी भिन्न जिसके हर का प्रत्येक गुणनखंड एक घातीय हो, तो एक घातीय है, और गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो, तो गुणनखंड की पुनरावृत्ति हो रही, बिल्कुल हो रही। कितनी पावर आ गई इसकी? 2। तो ये सेकंड टाइप। और ये बन रही है जी, बोलो हाँ, थर्ड टाइप। कैसे? ऐसी भिन्न ऐसा फ्रैक्शन जिसका हर का प्रत्येक गुणनखंड द्विघाती हो, 2 पावर हो, और गुणनखंड रिवीजन में ना आए, दोबारा से न आए। तो इसे लिखने का तरीका क्या होता है बोलो? कांस्टेंट अपॉन इसकी एक पावर मेरे बच्चों, ठीक है, प्लस दूसरा कांस्टेंट उसकी बड़ी पावर। बड़ी पावर कितनी हो जाएगी? 2, ठीक है, प्लस इसे कैसे लिखते हैं बोलो? कांस्टेंट उसके साथ x प्लस नया कांस्टेंट अपॉन जो भी फैक्टर है उस फैक्टर को लिख लेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे बोले सर हम तो ऐसे करना चाहेंगे, इसे तो पहले लिख लेंगे, वेरी गुड, और इसे बाद में लिख लेंगे, ठीक है, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसे कैसे लिखते हैं? कांस्टेंट उसके साथ x प्लस नया कांस्टेंट अपॉन फर्स्ट फैक्टर x² + 1, ठीक है। इसे कैसे लिखते हैं मेरे बच्चों? c अपॉन इस कांस्टेंट इस फैक्टर की पावर 1 प्लस d अपॉन इस कांस्टेंट की पावर 2, इस फैक्टर की पावर 2, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हमने बच्चों 4 टाइप पढ़ी हैं। कितनी टाइप पढ़ी है? 4। और 4 टाइप क्या क्या है मेरे बच्चों? कि फर्स्ट टाइप में बताया गया है ऐसी भिन्न ऐसा फ्रैक्शन जिसके हर का प्रत्येक गुणनखंड एक घातीय हो, वो फर्स्ट टाइप। ऐसी भिन्न जिसके हर का प्रत्येक गुणनखंड एक घातीय हो परंतु वो गुणनखंड वो जो फैक्टर है वो रिवीजन में आ रहा हो, वो सेकंड टाइप। ऐसा फ्रैक्शन जिसके हर का प्रत्येक गुणनखंड 2 पावर में हो और रिवीजन में आ रहा हो, थर्ड टाइप। और यदि रिवीजन में आ रहा हो तो 4 टाइप। इन्हें आपको समझ में आना चाहिए। इस पर मैं भी आपको क्वेश्चंस करके दिखाता हूं, ठीक है, आसानी से आपको क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है।